In the given circuit, if the power rating of the Zener diode is 10 milliwatt, this is a Zener diode, and power is 10 milliwatt, means 10 into 10 raised to power minus 3 watt, or you can say 10 raised to power minus 2 watt. The value of the series resistance to regulate the input unregulated supply. Input unregulated कितनी 8 वोल्ट. ठीक है जी. RS की हमें वैल्यू निकालनी जिसपे अनरेगुलेटेड सप्लाई आप दे सको. अब ध्यान से देखो, ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज कितना लग रहा है 5 वोल्ट. तो मैं आपसे अगर कहूँ कैलकुलेट द जेनर करंट एंड कैलकुलेट द लोड करंट, सबसे पहले तो आप यही काम करोगे. अब जेनर करंट कैसे निकालोगे? जेनर में पावर पता है, जेनर का वोल्टेज पता है, तो करंट कैसे निकलेगी? P इक्वल टू वी आई. यहाँ से जेनर करंट आई जेड कितनी होगी? P अपॉन वी. P मीन्स 10 की पावर माइनस 2, वोल्टेज मीन्स 5 वोल्ट. यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 10. 5 2 जा 10, इट विल बी 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 एम्पियर. सिमिलरली आप करंट निकालोगे लोड के अक्रॉस, V इक्वल टू आई आर. तो I अक्रॉस द लोड इज V अक्रॉस द लोड एंड लोड रेजिस्टेंस. सेम वोल्टेज मिलेगा क्योंकि डायोड और ये RL दोनों किसमें पैरेलल में है. तो VL आपको आ गया 5 वोल्ट, RL हो गया 1 किलो ओम मीन्स 1000 ओम. तो यू विल से इट इज 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर. और ये करंट यहाँ से आ रही है I. तो नेट करंट जो I आ रही है इस रेजिस्टेंस से, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 + 2 7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर. अब 8 वोल्ट सप्लाई में से 5 वोल्ट सप्लाई तो यहाँ लग गई, यहाँ पे कितना लगेगा? 3 वोल्ट. अब रेजिस्टेंस का वही फॉर्मूला, R इक्वल टू वी अपॉन आई. V की जगह कितना लगेगा? 3 वोल्ट, और करंट कितनी है? 7 इंटू 10 की पावर माइनस 3. तो वी विल सॉल्व इट, इट विल बी 3/7 इंटू 10 की पावर 3 ओम. तो सीरीज रेजिस्टेंस RS की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3/7 किलो ओम. लेकिन अगर ऑप्शन में देखो तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है. दैट्स वाई दिस इज द बोनस क्वेश्चन. बट अगर आपका आंसर दिया होता 3/7 किलो ओम, दैट इज द राइट आंसर.